आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है 7.8 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजित कीजिए और रचना का औचित्य भी दीजिए। ना तो देखिए क्या कह रहा है कि 7.8 सेंटीमीटर लंबी रेखा है ना। तो देखिए रचना करनी है सबसे पहले, तो चलिए अपने पास हम रचना कर देते हैं। तो यहाँ अपने पास हमें 7.8 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी है। तो ये है, मैंने क्या किया, यहाँ अपने पास हम इस बिंदु को ए और इस बिंदु को अपने पास बी बोल देते हैं। और मैंने अपने पास सबसे पहले 7.8 सेंटीमीटर लंबाई की अपने पास एक रेखा खींच दी है ना। और वो भी अपने पास किसकी सहायता से खींचेंगे, हम स्केल की सहायता से ना। तो स्केल की सहायता से मैंने 7.8 सेंटीमीटर लंबी रेखा ए बी खींची। फिर कह रहा है इसको 3:4 में विभाजित कीजिए। तो यहाँ अपने पास देखिए हम क्या करेंगे, हम अपने पास अब रचना करेंगे कि एक न्यून कोण बनाती हुई अपने पास एक रेखा खींच देंगे, है ना। तो मान लीजिए ये मैंने अपने पास कोई न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच दी। देखिए हम देख सकते हैं कि ये वाला कोण न्यून कोण है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ अपने पास देखिए हमें किस अनुपात में विभाजित करना है, 3:4 में। तो यहाँ अपने पास हम योग करें तो 3+4 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ अनुपातों का योग जो है वो अपने पास 7 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इससे को अपने पास 7 भागों में बांटेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रकार की सहायता से बांटेंगे। तो प्रकार को अपने पास थोड़ा खोलेंगे, है ना। और यहाँ अपने पास सबसे पहला चाप जो है वो यहाँ रख कर काटेंगे। तो यहाँ अपने पास मान लीजिए पहला चाप यहाँ कट रहा है। फिर दूसरा चाप यहाँ रख कर अपने पास हम काटेंगे, तो मान लीजिए दूसरा यहाँ कट रहा है। फिर तीसरा अपने पास यहाँ रख कर काटेंगे, तो यहाँ अपने पास यहाँ कट रहा है मान लीजिए। फिर चौथा चाप अपने पास यहाँ रख कर काटेंगे, तो मान लीजिए यहाँ कट रहा है। फिर पांचवा अपने पास यहाँ रख कर काटेंगे, तो पांचवा यहाँ कट रहा है। छठवां मान लीजिए यहाँ कट रहा है और सातवां अपने पास यहाँ कट रहा है। तो देखिए बराबर बराबर भाग हो जाएंगे, ये 7 है ना। हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 अपने पास बराबर भाग हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो अपने पास अंतिम ये चाप कटा है ना, इसको अपने पास हम बी से मिला देंगे। अब 3:4 में विभाजित करना है, तो 3:4 में विभाजित करना है तो हम इधर 3 भाग छोड़ेंगे, एक, ये 2 और ये 3 भाग छोड़ेंगे। तो ये वाला बिंदु आएगा अपने पास, ये वाला चाप आएगा, है ना। और इस बिंदु को हम चलिए नाम दे देते हैं अपने पास डी, है ना। तो यहाँ अपने पास हम क्या करेंगे, हम इस डी से अपने पास एक इसके समांतर अपने पास हम रेखा खींचेंगे। इसको अपने पास हम सी बोल देते हैं। तो सी बी के या फिर बी सी के समांतर अपने पास हम रेखा खींचेंगे। और जहां अपने पास ये मिल जाएगी वो अपना क्या हो जाएगा, वो बिंदु अपने पास इस रेखाखंड को 3:4 में बांट रहा होगा। अब देखिए यहाँ अपने पास हम इसके समांतर रेखा कैसे खींचेंगे। तो यहाँ देखिए अपने पास हम क्या करेंगे, हम अपने पास प्रकार को थोड़ा खोलेंगे, है ना। और सी पर अपने पास किसी को केंद्र मानकर अपने पास एक चाप खींचेंगे। मान लीजिए अपने पास ये कोई मैंने चाप खींच दिया। अब इधर वाले इस बिंदु को अपने पास हम ई बोल देते हैं और इस बिंदु को अपने पास हम ई डैश बोल देते हैं। सेम देखिए अपने पास प्रकार का यही साइज रखेंगे और यहाँ अपने पास हम रखकर एक चाप हम काटेंगे। तो मान लीजिए अपने पास ये कोई मैंने अपने पास ये कोई चाप काट दिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ अपने पास हम देखिए प्रकार को इतना खोलेंगे ई डैश जितना ना, मतलब कि ई डैश के बीच की जो लंबाई है उसके बराबर खोलेंगे। फिर कह सकते प्रकार का एक कोना यहाँ रखेंगे, दूसरा यहाँ रखेंगे ना। तो प्रकार को ई डैश जितना खोलकर यहाँ से अपने पास हम एक लगाएंगे चाप, है ना। तो मान लीजिए वो चाप अपने पास यहाँ काट रहा है। और अब हम क्या करेंगे, अब अपने पास हम डी को अपने पास इस चाप से मिला देंगे ना। तो डी को इस चाप से मिला देंगे। तो मान लीजिए अपने पास ये यहाँ मिल रहा है। और हम देख पा रहे हैं कि ये जो रेखा है वो अपने पास इस सी बी के बी सी के क्या होगा, बिल्कुल समांतर होगा। और हम इस बिंदु को अपने पास चलिए पी बोल देते हैं और इस बिंदु को अपने पास हम एफ बोल देते हैं। तो चलिए रचना के चरण लिख लेते हैं। तो यहाँ अपने पास देखिए सबसे पहले हम रचना के पद लिखे। तो सबसे पहले हम हमारा चरण 1 लिख रहे हैं। तो चरण 1 में हमने क्या किया, यहाँ अपने पास सबसे पहले स्केल की सहायता से, है ना, स्केल की सहायता से 7.8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ए बी खींचा ना। 7.8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड, है ना, रेखाखंड। और इसको हमने नाम दिया है ए बी। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि ए बी खींचा, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ अपने पास एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा, और ये अपने पास एसी हो गई तो इसको एसी बोल देते हैं ना। तो यहाँ अपने पास हम चरण 2 की बात करें तो हमने क्या किया, हाँ इसके सॉरी किसकी, हाँ स्केल की सहायता से ना।
तो स्केल की सहायता से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AC अपने पास हमने खींची है ना, बनाती हुई रेखा है ना, न्यून कोण बनाती हुई यहाँ अपने पास हमने एक रेखा खींची है ना, न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची। अब यहाँ चरण 3 में हम बात करें तो चरण 3 में हमने क्या किया, यहाँ इस रेखा पर अपने पास 7 बराबर भाग किए है ना, क्योंकि अनुपातों का योग 7 था। तो यहाँ अपने पास न्यून कोण बनाने वाली रेखा को या फिर न्यून कोण बनाने वाली रेखा पर हमने क्या किया, हमने इसको अपने पास 7 बराबर भागों में बांटा ना। तो यहाँ अपने पास 7 बराबर चाप काटे ना, 7 बराबर चाप काटे प्रकार की सहायता से ना, बराबर चाप काटेंगे तो ये बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो अंतिम चाप है उसको अपने पास हमने B से मिलाया ना, तो यहाँ अपने पास चरण चाप 4 में हम लिख देंगे कि अंतिम चाप को है ना, अंतिम चाप को B से मिलाया ना, अंतिम चाप को हमने क्या किया, B से मिलाया। अब हमें इसके समांतर रेखा खींचनी थी है ना, BC के। तो हमने क्या किया, यहाँ अपने पास C पर प्रकार रखकर एक चाप काटा ना, तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे चरण 5 में हमने क्या किया, C पर प्रकार रखकर ना, C पर प्रकार रखकर एक चाप काटा है ना, और समान माप का ना, यही अपने पास ऐसा ही, तो समान माप का है ना, समान माप का चाप जो है वो D पर रखकर भी काटा ना, D पर भी अपने पास हमने रखकर काटा ना। तो यहाँ अपने पास D पर अपने पास हमने रखकर समान चाप का वो काट दिया ना, ये वाला अपने पास चाप काट दिया। अब हमने क्या किया, प्रकार को E डैश जितना खोला है ना, तो यहाँ अपने पास हम चरण 6 में लिख देंगे कि प्रकार को E डैश के बराबर खोला ना, प्रकार को E डैश के बराबर खोला है ना, कि E डैश जितना खोला बोल देते हैं, प्रकार को E डैश जितना खोला। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ अपने पास F पर रखकर अपने पास हम चाप काटेंगे ना, फिर F पर रखकर चाप काटा ना, और F पर रखकर चाप काटा ना, F पर रखकर अपने पास हमने चाप काटा ना। अब देखिए यहाँ अपने पास हमने क्या किया, यहाँ चाप कट गया तो D को इस चाप से मिला दिया ना, तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि 7वें चरण में कि यहाँ अपने पास हमने D को किससे मिलाया, जहाँ चाप कटा उससे, तो D को चाप से मिलाया ना, D को जहाँ अपने पास हम चाप का कटा दोनों का उससे मिलाया, तो D को चाप से मिलाया, जो हम AB को ना, रेखाखंड AB को P पर मिला ना, तो जो AB को P पर मिला, तो P पर मिला, तो यहाँ से अपने पास हम कह देंगे कि जो P है वो AB को है ना, P जो है वो AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3:4 में विभाजित कर रहा है ना, 3:4 में विभाजित कर रहा है। और ये जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा उत्तर आ जाएगा कि PAB को 3:4 में विभाजित कर रहा है ना। तो ये हमने रचना के चरण लिख दिए और यहाँ अपने पास हमने रचना कर दी। अब देखिए हमें रचना का औचित्य देना है, तो रचना का औचित्य में हम कह सकते हैं कि यहाँ अपने पास हम देख पा रहे हैं कि जो त्रिभुज ADP है ना, देखिए ADP और ACB है ना, त्रिभुज ACB जो है वो अपने पास बिल्कुल समरूप त्रिभुज है। कैसे है, क्योंकि देखिए यहाँ कोण A तो अपने पास एक उभयनिष्ठ अपने पास कोण है, दूसरा हम देखेंगे तो ये वाला देखिए ये अपने पास समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो संगत कोण से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ अपने पास ये वाला कोण बराबर है, तो कोण कोण नियम से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब समरूप है तो हम कह सकते हैं कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, या फिर देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि देखिए ये अपने पास त्रिभुज हो गया अपने पास ACB है ना, तो ACB त्रिभुज हो गया। और हम जानते हैं कि अपने पास यदि किसी भुजा के अपने पास समांतर हम कोई रेखा खींचे है ना, तो यहाँ देखिए BC के समांतर अपने पास हम रेखा खींच रहे हैं, तो ये रेखा क्या करती है, इसको अपने पास समान अनुपात में विभाजित करती है ना। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो AD बटा नीचे अपने पास DC है या फिर अपने पास CD है, ये अपने पास बराबर होगा यहाँ अपने पास AP बटा BP या फिर अपने पास PB के। और ये देखिए अपने पास कितना है, ये 3:4 है, तो ये भी अपने पास 3/4 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ अपने पास हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर अपने पास एक रेखा खींची जाए तो वो अपने पास भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यही अपने पास हमने रचना का औचित्य है। तो धन्यवाद दोस्तों, आंसर हो गया।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।